आज मेरे पास एक माता पिता रोते हुए आए। क्या रोना था जानते हो? महाराज जी, हमने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा। ऑस्ट्रेलिया में हमारी बेटी पढ़ने गई थी। हमने भी कर्जा लेकर के अपनी बेटी को ऑस्ट्रेलिया भेजा पढ़ाने के लिए। महाराज जी, हमारी बेटी ऑस्ट्रेलिया में एक मुस्लिम लड़के से प्यार करने लग गई है। एक ऐसे लड़के से जिसके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं। हमने कहा आप जाके अपनी बेटी से मिले नहीं? बोले कि हम अभी मिलकर आए हैं बेटी से। पर हम जब गए बेटी से मिलने ऑस्ट्रेलिया, तो हमें उस लड़के ने मिलने नहीं दिया और पुलिस बुला ली। पुलिस ने कहा कि जब लड़की तैयार है तो तुम कौन होते हो? अब देखो, पैसा देने के लिए माँ बाप हैं, पढ़ाने लिखाने के लिए माँ बाप हैं, और आपने जब माँ बाप ने आपके भविष्य को देखते हुए आपको ऑस्ट्रेलिया भेजा है पढ़ने, तो सोचिए वो कितने अच्छे माँ बाप होंगे, आपको कितना अच्छा बनाना चाहते हैं। लेकिन आपने अपने माँ बाप को धोखा दे दिया कि नहीं? ये कैसा प्यार में आज के यूथ उलझ रहे हैं। एक मुस्लिम लड़के से उस लड़की ने प्यार किया, तो मैंने कहा कि तुम उस मुस्लिम लड़के की पत्नी से नहीं मिली? तो वो बोले कि मैं मिलने गई। माँ बोली तो उस की पत्नी ने बोला कि तुम्हारी बेटी ने हमारा घर उजाड़ दिया। तो मैंने कहा वो अपनी जगह ठीक बोल रही है। लेकिन आज समाज में लगभग, मैं सबको ऐसा नहीं कहता, लेकिन आज यही चल रहा है। आज चल यही रहा है। आजकल लड़की हो या लड़का हो, पढ़ने जाते हैं। पढ़ाई करना बुरा नहीं है, खूब पढ़ना चाहिए। लेकिन बेटा, पढ़ाई के नाम पर जो आप लिव इन में रहते हैं, किसी लड़की और किसी लड़के से संबंध बनाते हैं, क्या होता है इससे आपकी पवित्रता नष्ट हो जाती है। इससे आपके संस्कार बिगड़ते हैं। भारत है ना, हमारे भारत में आज के पहले कभी किसी ने विवाह के पहले किसी स्त्री या किसी पुरुष से कोई रिश्ता नहीं रखा, कोई संबंध नहीं बनाया। वो संबंध को समाज गलत कहती है। आपने विवाह के पहले किसी लड़की से किसी लड़के से रिश्ता बनाया, संबंध बनाया, वो गलत है। ये लिव इन का कल्चर क्या है हमारे भारत में? तो सदियों से हमारे भारत के कुत्ते लिव इन में रहते चले आए हैं। हमारे यहां तो कुत्ता बिल्ली वर्षों से लिव इन में रह रहे हैं। आजकल तुमने भी उन कुत्तों वाला कल्चर अपना लिया है। इसलिए पढ़ाई करने गए हो ना, तो पढ़ाई पर ध्यान दो, खूब पढ़ो, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, पैसा कमाओ। काबिलियत होगी, योग्यता होगी तो पैसा पीछे पीछे दौड़ेगा। ये लोग पीछे पीछे दौड़ेंगे। आपकी बेटी में काबिलियत है, आपके बेटे में काबिलियत है, खूब रिश्ते आएंगे। शादी कैसे करनी चाहिए? 10 लड़कों को देखो, माँ बाप 10 लड़के लाएं, माँ बाप 10 लड़कियां लाएं, योग्य लड़के लाएं, योग्य लड़कियां लाएं। उन 10 में से तुम छांट लो। 10 योग्य लड़कियों में, 10 योग्य लड़कों में देख लो। पहले के जमाने में स्वयंवर होता था। क्या होता था? क्या होता था? स्वयंवर। स्वयंवर का अर्थ है स्वयं को वर चुनना। स्वयं वर चुनिए। कैसे? जिन राजाओं को लाकर स्वयंवर में बिठाया जाता था, माता पिता पहले उन राजाओं को चिन्हित करते थे कि आप आओ हमारे इस स्वयंवर में। उन योग्य राजाओं को ही बुलाया जाता था, योग्य लड़कों को ही बुलाया जाता था, और योग्य लड़के 10 बिठाए जाते, 20 बिठाए जाते, उसमें से एक को चुनना होता था।
आप अपनी पसंद का चुनो, पर वो एक पसंद को एक बार माँ बाप तो चेक कर लें कि वो योग्य है तुम्हारे या नहीं। माँ बाप की क्या उपस्थिति अनिवार्य नहीं है? क्या बच्चों के जब हम नाम लिखवाते हैं स्कूल में, कॉलेज में, तो माँ बाप का साइन लगता है कि नहीं? क्या माँ बाप के सिग्नेचर के बिना बच्चों का एडमिशन होता है? बोलो। कोई अपने का माँ बाप ना हो तो ताऊ करे, चाचा करे, हाँ या ना? जब माँ बाप के सिग्नेचर के बिना तुम्हारा स्कूल कॉलेज में दाखला नहीं होता, तो माँ बाप के सिग्नेचर के बिना कोर्ट बेटी और बेटों का विवाह किस आधार पर कर देती है? क्या माँ बाप की आवश्यकता नहीं है? क्या जज को नहीं पूछना चाहिए एक बार कि बेटी तुम्हारी माँ कहाँ है? क्या तुम्हारे इस विवाह से तुम्हारी माँ खुश है? जज कौन होते हैं ब्याह करने वाले? क्या माँ बाप की जरूरत नहीं है? तुम जजमेंट देने बैठे हो कि शादी करने बैठे हो? शादी कराना पंडित का काम है, ब्राह्मण का काम है। पंडित मंत्र बोलेगा, विवाह विधि विधान से मंडप के नीचे, जब विधि विधान से कराएगा वो विवाह होगा। ये कागजों से विवाह नहीं होता। आज विवाह सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि आज के 50 साल पहले विवाह सर्टिफिकेट मांगा गया। ठीक है, आज की जरूरत है तो मांगो, जरूरत है तो मांगो, ठीक है, परंतु विवाह को विवाह के तरीके से करो। अग्नि साक्षी होती है विवाह में, समाज साक्षी होता है विवाह में। वो कैसा विवाह जिसमें माता पिता ही नहीं थे और आपने विवाह कर दिया? बताओ ये सही है? अब बताओ। इक्कीसवीं सदी है, आज का जागरूक समाज है, तो जागरूक समाज का अर्थ ये नहीं है कि हम अपने संस्कारों को भूल जाएं। जागरूकता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने संस्कारों को भुला दें। इसलिए शादी ब्याह करना बुरा नहीं है, पर अपने माता पिता की उपस्थिति में, माता पिता की राजी मर्जी से। प्यार का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी लड़का दिखा और सुनो। ये प्यार होता कैसे है? आजकल की लड़कियां क्या करती हैं, आजकल के लड़के क्या करते हैं? गर्लफ्रेंड बनाते हैं, बॉयफ्रेंड बनाते हैं। ये गर्लफ्रेंड, ये बॉयफ्रेंड, ये पहले फ्रेंड बनाते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, दोस्ती, और बोलते हैं तो हमारा दोस्त है। तुम गलत समझ रहे हो महाराज जी, तुम्हारी तो दृष्टि खराब है, तुम गलत समझ रहे हो। अरे भाई, डायरेक्ट थोड़ी प्यार होता है, दोस्ती ही तो होती है। गाना तो सुना होगा, दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। तो पहले दोस्ती होती है, फिर प्यार होता है, फिर दुष्कर्म हो जाता है, फिर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। पहले क्या होता है? दोस्ती, फिर होता है प्यार, फिर होता है दुष्कर्म, फिर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ऐसे ही तो होता है। इसलिए तुम्हारे टुकड़े टुकड़े ना हो जाएं बेटा, इसलिए पानी पियो छान के, विवाह करो जान के। प्यार व्यार के चक्कर में जीवन नहीं बिगाड़ना चाहिए। सबसे प्यार क्यों करना है? प्यार अपनी माँ से करो, अपने बाप से करो, जिसने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की, इतना काम करता है। जिस माँ ने तुम्हारा मलमूत्र धोया है, उससे तो प्यार हुआ नहीं। 2 टके के लोगों से तुम जाके प्यार करने लग जाती हो या लग जाते हो? अरे माँ तुम्हारा मलमूत्र धोने वाली है। आज तुम कहते हो ना मैं मर्द हूं, अरे तुम मर्द भी बने तो माँ के दर्द के कारण मर्द बने। माँ ने दर्द ना उठाया होता तो आज तुम मर्द ना बनते। तो उस माँ, जिस माँ ने तुम्हारे लिए इतना दर्द उठाया, उस माँ से तो तुम्हें प्यार हुआ नहीं।
और ये गली चलती कोई लड़की मिल गई, प्यार हो गया। ये प्यार नहीं है, ये वासना है। तुम्हारा शोषण करना चाहिए। कोई तुम्हें आई लव यू कह देना तो उसका आई लव यू उसी के मुंह में मार दो। ले अपना आई लव यू रख, मूर्ख कहीं का। अपनी बहन को बोल आई लव यू। मुझे क्यों बोल रहा है? बहनों को जो तुम्हें आई लव यू बोले उसका आई लव यू लो और उसके मुंह में मारो। नहीं चाहिए तेरा आई लव यू। मेरे पास मेरी मां का आई लव यू है, मेरे पास मेरे पिता का आई लव यू है। क्यों? मुझे तेरे आई लव यू की जरूरत नहीं है। बेटा पढ़ लो मेरी बहनों, योग्य बन जाओ, नाम कमा लो, पैसा कमाओ, माँ बाप का सिर ऊंचा करो, समाज में झांसी की रानी बनो, कुछ अच्छा कर जाओ। ये आई लव यू फाई लव यू के चक्कर में ना पड़ो। ये आई लव यू तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। ये आई लव यू कहने वाले लोग तुमसे प्यार नहीं करते, तुम्हारे शरीर की संरचना से प्यार कर रहे हैं। शरीर की भूख मिटा लेंगे ना तो चिंगम को चबा के थूक देते हो ना, थूक ऐसी तुम्हें थूक के चले जाएंगे। क्यों? बात सही है? सही बातें थोड़ा कड़वी हो सकती हैं पर है सही। इसलिए ये आई लव यू ना खेलो बेटा, पढ़ाई करो। कितने लोग मेरी आंखों के सामने रोज कोई ना कोई मेरे पास आके रोता है, महाराज जी हमारी बेटी भाग गई, हमारी बेटी को प्यार हो गया, हमारी बेटी सुन नहीं रही है, किसी लड़के के चक्कर में पड़ गई। आज लगभग माँ बाप परेशान हैं, लगभग माँ बाप परेशान हैं। इसलिए और आजकल ना एक बात और बता दूं, आजकल मार्केट में एक चीज और चल रही है। आजकल जो लव जिहाद है ये क्या है? हमारे कुछ मुस्लिमों को टारगेट दिया जाता है कि तुम एक लड़की फंसाओगे तुम्हें 5 लाख दिया जाएगा, शादी करोगे तो 10 लाख दिया जाएगा। आजकल ये धंधा चल रहा, पता है? मुस्लिम लड़के तिलक लगाते हैं, हिंदू नाम रख लेते हैं, हिंदुओं की तरह पहनावा पहनते हैं और हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं प्यार के जाल में। और फंसा के उन्हें तो 5 लाख मिल रहा है ना, 10 लाख, और साल में 2-4 कोई फंसा लिया तो साल भर का सेजा हो गया। और ये हिंदू लड़की को क्या लगता है हमारा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है, अरे तुम्हारा वाला ही ऐसा है। तुम बहुत होशियार जो बनी रहती हो ना, होशियार कौई मत बनो। होशियार जो कौई होती है ना वो चोंच कहां मारती है? गंदगी में। ज्यादा होशियार ना बनो। अब्दुल की तरह ही होता है, राम की तरह नहीं हो सकता, है ना? इसलिए शादी, तुम्हारे बाप दादे बड़े होशियार थे, शादी के पहले जन्म कुंडली निकालते थे। तेरा बाप कौन है, तेरा दादा कौन है, कुटुंब क्या है, खानदान क्या है, गोत्र क्या है, ताकि हमारी बेटी के साथ धोखा ना हो जाए। कहीं तुम ये इसके चक्कर, लव जिहाद के चक्कर में फंसोगी, तुम्हें हनीमून मनाने के बहाने लंदन अमेरिका ले जाएंगे और वहां 10-20 लाख में बेच दिया जाएगा। जो जितनी सुंदर लड़की होगी उतनी ज्यादा कीमत मिल जाती है बाजार में। लोग तुम्हें क्यों फंसाएंगे? अरे उनका तो धंधा है, तुम काहे जीवन बर्बाद। इसी के चक्कर में द केरला फाइल मूवी बनी कि नहीं? वो मूवी गलत नहीं है, देखो। और द केरला फाइल मूवी तो ठीक है, अभी वर्तमान में जो चल रही है बांग्लादेश की मूवी, वो देख लो अपनी आंखों से कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। द बांग्ला मूवी प्रत्यक्ष दिख रही है। इसलिए अपनी अपनी बेटियों को ना थोड़ा समझाओ। पढ़ाना लिखाना बुरा नहीं है बेटा, संस्कार में रहो तो बुराई क्या है? जब आप संस्कारों की मर्यादा छोड़ती हो ना
तब आपका नुकसान ज्यादा होता है। और अपने बेटों को भी समझाओ, किसी बेटी को बेवजह परेशान ना किया करे, पढ़ लिख के बेटा योग्य बन जाओ। कई लड़के क्या है, पागल हो जाते हैं। लड़की ने क्या कर दिया, ब्रेकअप कर दिया, लड़की को किसी और से प्यार हो गया तो पहला वाला पागल है, मैं तेरे प्यार में पागल, है ना। वो यहां वहां घूमता। कई लड़के तो आत्महत्या कर लेते हैं अपनी प्रेमिका के चक्कर में। हाँ, तुम काहे चक्कर में पागल हो रहे हो प्रेमिका। इसलिए ये सब पागलपन छोड़ो, अपना काम करो। जब आप सफल हो जाएंगे तो आपके पीछे भीड़ खड़ी हो जाएगी। चुन लेना, आपकी सफलता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बड़ी है। आपकी सफलता जब होगी ना तो आपको बहुत मिलेंगे, है ना। और हमारी बेटियों में क्या होता है जानते हो, अपनी बेटियों की बात बताना मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बेटियों को आप बताओ। आजकल लड़कियां पता क्या करती हैं, लड़कियों को जरा सा किसी ने तारीफ कर दी, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे जैसा तो कोई नहीं, ओ इसी में लड़कियां गुब्बारा हो जाती हैं। और फिर ये सब कह के वो लड़का धीरे से। अच्छा एक बात और बताओ, ये जो लव जिहाद वाले लोग हैं, इन्हें लड़कियों को फंसाने की बिल्कुल प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि पहले ये बोलना है कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी आंख बहुत सुंदर है, तुम्हारे गाल बहुत सुंदर हैं, सब बोल करके फिर धीरे से बोला जाता है आई लव यू। फिर इंतजार किया जाता, लड़की भी सोचती है दिन दो दिन क्या जवाब दो, फिर बाद में सोच विचार के वो आई लव यू टू लिखती है, वो समझ लेता हो गया काम। तुम्हें लगता है हमसे प्यार कर रहा है, पागल बहन, काहे प्यार करेगा वो तुमसे। हम तो तुम्हारे भले की बात सुना रहे हैं, समझ में आए तो समझो, नहीं समझ में आए तो चूल्हे में जाओ।